अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपने साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी है 3/5, पार्ट 2 में कोस अल्फ़ा दिया हुआ है 4/5। लेकिन उन्होंने यहाँ पर शर्त भी लगाई है कि जो अल्फ़ा है वो 0 से बड़ा है पाई/2। पाई/2 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 आता है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उन्होंने अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। इधर एंगल की उन्होंने बात ही नहीं की कि किस क्वाड्रेंट में है। तो चलिए हम साइन टू अल्फा, कोस टू अल्फा, टेन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें साइन टू अल्फा है, कोस टू अल्फा और टेन टू अल्फा है। यहाँ साइन टू अल्फा है तो साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और कोस टू अल्फा है, इसके स्टूडेंट्स 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले हैं। तो तीनों में से आप इसका फार्मूला कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको तीनों फार्मूले से कोस टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, टेन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। हम टेन टू अल्फा को किसी और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा की वैल्यू फाइंड की हो तब फार्मूला ये लगा सकते हैं कि साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने साइन ओवर कोस पढ़ा हुआ है कि साइन ओवर कोस क्या होता है? टेन। तो अगर टू अल्फा हो तो ये टू अल्फा होता है। असल फार्मूला टेन टू अल्फा का ये है। अगर हमें टेन की वैल्यू दी हो तो हम डायरेक्टली टेन की वैल्यू पुट करके ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमने साइन और कोस निकाल लिया हो तो फिर ये भी लगा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जो हमें इजी लगे हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप टेन टू अल्फा, साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा में आप देख रहे हैं कि इसमें साइन अल्फा यूज हुआ है, कोस अल्फा यूज हुआ है और टेन अल्फा यूज हुआ है। तो हमने साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा पहले फाइंड करना है, तो फिर फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3/5। इससे हमने कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मेथड 1 को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, मेथड 2 को भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मेथड नंबर 1 से करते हैं। साइन अल्फा दिया हुआ है 3/5। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा क्या होता है? A/C। तो ऊपर वाली A की वैल्यू है 3 और नीचे वाली C की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट्स, हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सी की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। तो 5 का स्क्वायर आता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। तो ये +9 है, दूसरी साइड पे आके -9 हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने दोनों साइड पे अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 4। हमने स्टूडेंट्स कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस अल्फा क्या होता है? B/C।
तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाली है 4, c की वैल्यू 5 और tan अल्फा की हमने वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा होता है a ओवर b। तो a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 4। तो स्टूडेंट्स ये हमने cos अल्फा और tan अल्फा फाइंड कर लिया। तो अगर स्टूडेंट्स आप मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू दी है 3 ओवर 5। हमने स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी है 3 ओवर 5, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस इसकी वैल्यू है 3 ओवर 5, इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये अंडर रूट। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 9 इसी तरह ही अंडर रूट, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 ओवर 25 अंडर रूट। तो हमने स्टूडेंट्स कॉस अल्फा निकाल लिया है, 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5, तो ये हमने स्टूडेंट्स कॉस अल्फा का आंसर निकाल लिया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan अल्फा फाइंड करना है। तो tan अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं? tan हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है और कॉस अल्फा की भी है। तो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू है 3 ओवर 5, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 ओवर 4, ये tan अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने मेथड 1 से कॉस अल्फा tan अल्फा की वैल्यू वही निकाली है, मेथड नंबर 2 से भी वही आएगी। दोनों में से आप जौन सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 में हम tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, इससे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये tan अल्फा की वैल्यू इससे फाइंड कर ली है। ये हमने स्टूडेंट्स कॉस अल्फा tan अल्फा ये हमने मेथड नंबर 1 और 2 से फाइंड किया है, लेकिन हमने तो फाइंड करना है साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। तो उससे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने ये पहले वैल्यू फाइंड की है। अब हमने साइन 2 अल्फा वाले फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो साइन 2 अल्फा का आंसर आ जाएगा। cos 2 अल्फा के फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2 अल्फा का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह tan 2 अल्फा का भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे वी नो दैट हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमने स्टूडेंट्स पहले साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यानी ये तो मेरे रकम में दी हुई थी 3 ओवर 5, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली है 4 ओवर 5 और tan अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3 ओवर 4। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3 ओवर 5, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 6 4 24 ओवर ये 5 5 25। तो ये हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाली है, तो ये है हमारे साइन 2 अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं। पहला है कि cos 2 अल्फा का फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा का हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है
2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम cos अल्फ़ा की वैल्यू अप्लाई करते हैं। cos अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसके लगाएंगे 3/5 इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इनको हमने माइनस करना है। तो माइनस करने से cos 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा 7/25। तो ये है स्टूडेंट्स cos 2 अल्फ़ा का आंसर। ये हमने पहले मेथड से सॉल्व किया है। और इसका दूसरे फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 cos की वैल्यू है 4/5, ये हमने फाइंड किया है, पहले भी इधर पुट किया है। इसका स्क्वायर है -1, तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16/5 का स्क्वायर 25 -1, 216 32/25 -1। इसी तरह ही इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 25, 32 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो स्टूडेंट्स आप भी देख रहे हैं कि इसका भी आंसर 7/25 ही आएगा। इन 32 से 25 माइनस करेंगे तो 7, नीचे 25 इसी तरह। तो ये है cos 2 अल्फ़ा का आंसर। तो ये हमने स्टूडेंट्स दूसरे फार्मूले से निकाल लिया। तीसरे फार्मूले से निकालते हैं 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पहले पुट की है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25, 1 माइनस 2 9 18/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 18, तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी वही आएगा 7/25। तो ये है cos 2 अल्फ़ा का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको cos 2 अल्फ़ा का आंसर तीनों फार्मूलों से निकाल के दिखा दिया है, लेकिन आपने पेपर में कोई एक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इनमें से आपको जोन सा इजी लगे आप वो फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने tan 2 अल्फ़ा निकालना है। तो tan 2 अल्फ़ा हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक हमने निकाला हुआ है sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमने tan 2 अल्फ़ा का स्पेशल फार्मूला पढ़ा है, वो है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम 2 तरीक़ों से tan 2 अल्फ़ा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने sin 2 अल्फ़ा का आंसर निकाला है 24/25, और cos 2 अल्फ़ा का भी अभी आंसर निकाला 7/25। तो आप देख रहे हैं 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24/7। तो ये आ गया tan 2 अल्फ़ा का आंसर। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम sin 2 अल्फ़ा का भी आंसर निकालें और cos 2 अल्फ़ा के भी आंसर निकालें, तब अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास sin 2 अल्फ़ा या cos 2 अल्फ़ा का आंसर ना हो तब क्या करेंगे, तब हमने ये फार्मूला लगाना है। हमने स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है पहले, हम मेथड 1 और मेथड 2 से tan अल्फ़ा का आंसर निकाल चुके। हमने स्टूडेंट्स पहले निकाला था ना tan का आंसर, tan अल्फ़ा आया था 3/4, जो मेथड 1 और मेथड 2 से हमने सॉल्व किया था। तो ये वो वैल्यू इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे ओवर 2 tan अल्फ़ा 3/4, 1 माइनस tan अल्फ़ा का स्क्वायर है इधर, तो 3/4 का स्क्वायर। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 2 4, तो 3/2 आ गया। 1 माइनस तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
उसके बाद स्टूडेंट्स 3/2 इसी तरह ही इनके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पर 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3/2 ओवर 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7/16। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई इनको उल्टा देंगे 7/16 को, तो ये आ जाएगा 16/7। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो 3 8 24/7। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan टू अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि tan टू अल्फ़ा का आंसर इस फार्मूले से भी यही आया और इससे भी यही आया, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज़ कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में cos अल्फ़ा की वैल्यू दी है 4/5, तो इसमें से भी हमने पहले sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो स्टूडेंट्स हम मेथड 1 को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, मेथड 2 को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 करवाता हूँ, आप दोनों में से कोई सा मर्जी चूज़ कर सकते हैं। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 4/5। यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ा उन्होंने बताया है कि 0 से बड़ा है, π/2 कितना आता है 90, रेडियन में इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो 90 आता है, 90 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos हमारे पास स्टूडेंट्स होता है b/c, ऊपर वाली वैल्यू b की है तो b बराबर है 4, c की वैल्यू 5। इसमें से हमने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? c² = a² + b²। तो c की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 25, a का स्क्वायर इसी तरह ही, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। आप देख लें 16 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -16 = a²। माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9 a²। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 3, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो ये हमने स्टूडेंट्स a की वैल्यू फाइंड कर ली। हमने स्टूडेंट्स ये cos अल्फ़ा से sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा निकालना है। तो sin अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? a/c, और tan अल्फ़ा का फार्मूला होता है a/b। तो स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू निकाली है 3, c की वैल्यू 5 दी हुई है, और इधर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू यहाँ पर 4, तो 3/4। ये स्टूडेंट्स हमने sin अल्फ़ा और tan अल्फ़ा फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैं आपको मेथड नंबर 2 से भी निकाल के दिखाता हूँ, शायद आपको मेथड नंबर 2 पसंद हो। तो मेथड नंबर 2 से कैसे निकालते हैं, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्टूडेंट्स रकम दी हुई है cos अल्फ़ा 4/5। तो हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा बराबर होता है 1 के। हमने साइन फाइंड करनी है तो cos दूसरी साइड पे ले जाएंगे, sin² = 1 माइनस cos² अल्फ़ा, यानी ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 1 माइनस cos² अल्फ़ा इक्वल टू, तो 1 माइनस cos अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसी तरह प्लस माइनस इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का 25, ये प्लस माइनस इसी तरह ही, प्लस माइनस एलसीएम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16, तो इनको स्टूडेंट्स हमने माइनस करना है। तो माइनस करने से आंसर कितना आएगा? 9, या क्या प्लस माइनस 9/25 अंडर रूट
तो ये हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकाली है। तो 9 का अंडर रूट होता है 3, 25 का 5। यहाँ पर स्टूडेंट प्लस माइनस है, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में है तो पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये हमने स्टूडेंट साइन अल्फा का आंसर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स निकालना है टेन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा हमने फाइंड कर लिया और कोस अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे? टेन अल्फा होता है साइन ओवर कोस। साइन अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3/5 और कोस अल्फा की हमें रकम में दी हुई है 4/5। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टेन अल्फा का आंसर आ गया 3/4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेथड 1 से भी आंसर वही आता है और मेथड 2 से भी वही आता है। तो जौन सा आपका माइंड सेट हो कि मेथड 1 ईजी है या मेथड 2 ईजी है, तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक चूज़ करना है, क्योंकि पेपर में तो हम दोनों नहीं ना लिख सकते, पेपर में कोई एक ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास साइन अल्फा, कोस अल्फा और टेन अल्फा तीनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा का फार्मूला लगा के उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे वी नो दैट हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमने स्टूडेंट्स पहले साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यानी ये तो मेरे रकम में दी हुई थी 3/5। कोस अल्फा की वैल्यू निकाली है 4/5 और टेन अल्फा की हमने वैल्यू निकाली है 3/4। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 6 4 24 ओवर ये 5 5 25। तो ये हमने स्टूडेंट्स साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाली है। तो ये है हमारे साइन 2 अल्फा का आंसर। तो स्टूडेंट्स कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं। पहला है कि कोस 2 अल्फा का फार्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस 2 अल्फा का हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसके 3 फार्मूले पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कोस अल्फा की वैल्यू अप्लाई करते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसके लगाएंगे 3/5 इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9। तो स्टूडेंट्स इनको हमने माइनस करना है, तो माइनस करने से कोस 2 अल्फा का आंसर आएगा 7/25। तो ये है स्टूडेंट्स कोस 2 अल्फा का आंसर। ये हमने पहले मेथड से सॉल्व किया है और इसका दूसरे फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 कोस की वैल्यू है 4/5, ये हमने फाइंड किया है, पहले भी इधर पुट किया है। इसका स्क्वायर है -1, तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 ओवर 5 का स्क्वायर 25 -1, 2 16 32 ओवर 25 -1। इसी तरह ही इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25, 32 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो स्टूडेंट्स आप भी देख रहे हैं कि इसका भी आंसर 7/25 ही आएगा। इन 32 से 25 माइनस करेंगे तो 7, नीचे 25 इसी तरह। तो ये है कोस 2 अल्फा का आंसर। तो ये हमने स्टूडेंट्स दूसरे फार्मूले से निकाल लिया। तीसरे फार्मूले से निकालते हैं 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू पहले पुट की है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का 25
1 माइनस 2 9 18 ओवर 25, एल्सियम लेंगे, एल्सियम आ जाएगा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 18, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी वही आएगा 7 ओवर 25। तो ये है cos टू अल्फ़ा का आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको cos टू अल्फ़ा का आंसर तीनों फार्मूले से निकाल के दिखा दिया है, लेकिन आपने पेपर में कोई एक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इनमें से आपको जोन सा इजी लगे आप वो फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने tan टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने tan टू अल्फ़ा निकालना है। तो tan टू अल्फ़ा हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक हमने निकाला हुआ है sin टू अल्फ़ा ओवर cos टू अल्फ़ा, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमने tan टू अल्फ़ा का स्पेशल फार्मूला पढ़ा है, वो है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम दो तरीक़ों से tan टू अल्फ़ा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने sin टू अल्फ़ा का आंसर निकाला है 24 ओवर 25, और cos टू अल्फ़ा का भी अभी आंसर निकाला 7 ओवर 25। तो आप देख रहे हैं 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24 ओवर 7। तो ये आ गया tan टू अल्फ़ा का आंसर। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम sin टू अल्फ़ा का भी आंसर निकालें और cos टू अल्फ़ा के भी आंसर निकालें, तब अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास sin टू अल्फ़ा या cos टू अल्फ़ा का आंसर ना हो तब क्या करेंगे, तब हमने ये फार्मूला लगाना है। हमने स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है पहले, हम मेथड 1 और मेथड 2 से tan अल्फ़ा का आंसर निकाल चुके। हमने स्टूडेंट्स पहले निकाला था ना tan का आंसर, tan अल्फ़ा आया था 3 ओवर 4, जो मेथड 1 और मेथड 2 से हमने सॉल्व किया था। तो ये वो वैल्यू इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे, ओवर 2 tan अल्फ़ा है 3 ओवर 4, 1 माइनस tan अल्फ़ा का स्क्वायर है इधर, तो 3 ओवर 4 का स्क्वायर। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 1 2, 2 2 4, तो 3 ओवर 2 आ गया, 1 माइनस तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 ओवर 2 इसी तरह ही इनके एल्सियम ले लेंगे, तो एल्सियम आ जाएगा 16, यहाँ पर 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2 ओवर 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7 ओवर 16। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, ये हो जाएगा 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई, इनको उल्टा देंगे 7 ओवर 16 को, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 7। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं ये कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 8 16, तो 3 8 24 ओवर 7। तो ये हमने स्टूडेंट्स tan टू अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि tan टू अल्फ़ा का आंसर इस फार्मूले से भी यही आया और इससे भी यही आया। तो आप दोनों में से जो सा मर्जी चूज़ कर सकते हैं।